अब दो सेल वाल एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, वन प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। किसी किसी जगह पर प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा एक और वाल होते हैं, कौन सा? टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से क्या क्या पूछा जाएगा सो देखें। ये कंपोजिशन क्लियर। अब इन तीनों कंपोजिशन के बाद एक तरफ क्या लिखना है? प्राइमरी। देखिए 3 डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है, प्राइमरी वाल, दूसरा वाल क्या लिखा है? सेकेंडरी, और तीसरे एक और वाल होते हैं, उसका नाम क्या होता है? टर्शरी। देखिए प्राइमरी वाल जो है इसकी कंपोजिशन होती है HPCl। प्राइमरी वाल की कंपोजिशन किसके होते हैं? HPCl। H फॉर हेमीसेलुलोज, C फॉर सेलुलोज, P फॉर पैक्टिन, H क्या बताएगा? हेमीसेलुलोज, P क्या बताएगा यहाँ? पैक्टिन, C क्या बताएगा? सेलुलोज, और L क्या बताएगा? लिग्निन। सेकेंडरी वाल किसका बना होता है? HCl। टर्सरी वाल किसका बना होता है? HC। अब बोर्ड पे देख के बोलिए, प्लांट सेल मोस्टली किसका बना होगा? प्लांट सेल में मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट्स सेलुलोज, और लिस्ट अबंडेंट जो केवल एक ही के पास है, पैक्टिन। यही तो क्वेश्चन था आपके टेस्ट में। प्लांट सेल आर मोस्टली मेड अप ऑफ, कौन सा? या प्राइमरी वाल भी जिसमें होगा मोस्टली कैसे होंगे? सेलुलोजिक। तो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट कौन? सेलुलोज। लिस्ट अबंडेंट कौन? पैक्टिन। तो प्लांट सेल आर मोस्टली सेलुलोजिक। आप 2 मिनट बोर्ड पर देखिएगा, पूछेगा ये प्राइमरी वाल जो है, ये प्राइमरी वाल कैसा लिखा है? थिन, इलास्टिक, एंड क्या होता है? एंड ऑफ ग्रोइंग टेंडेंसी। क्या लिखा है? प्राइमरी वाल होंगे थिन, इलास्टिक, एंड ऑफ ग्रोइंग टेंडेंसी, एंड डिमिनिस्ड, मतलब समाप्त हो जाता है। कब? जब सेकेंडरी वाल बन जाएगी। डिमिनिस्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कौन सा वाल? सेकेंडरी वाल। तो जब सेकेंडरी वाल बन जाएगी तो प्राइमरी वाल धीरे धीरे क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब प्राइमरी वाल कहाँ कहाँ मिलते हैं? 2 मिनट बोर्ड पर देखिएगा। जिस सेल के पास पावर ऑफ डिवीजन होती है क्या पढ़ते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। इसके अलावा कहाँ मिलता है? सिंपल परमानेंट में आप पढ़ते हैं पैरेन्काइमा। जो लीफ की वाल होती है वो भी प्राइमरी ही होते हैं। फ्रूट की वाल भी यूजुअली प्राइमरी ही होते हैं। प्राइमरी वाल ज़्यादा मिलता है। पूछेगा सेकेंडरी वाल कैसे होते हैं? थिक एंड कैसा? इनइलास्टिक। और पूछा जाएगा ये कहाँ बनते हैं? तो लिखा है फॉर्म इनर टू प्राइमरी वाल टुवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर सेकेंडरी, फिर सबसे बाहर कौन? प्राइमरी। क्योंकि सब तो सेल वाल कौन बनाता है? सेल ही बनाएगा। तो पूछा जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी वाल कहाँ बनेगी? तो लिखा है सेकेंडरी वाल फॉर्म इनर टू प्राइमरी वाल। मतलब कहाँ? टुवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी तरफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। अब पूछेगा ये कहाँ मिलता है? तो आप पढ़ते हैं कॉलेनकाइमा। याद कीजिए कॉलेनकाइमा में प्राइमरी वाल भी होता है और सेकेंडरी वाल भी होता है, दोनों वाल होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में भी क्या होता है? इसमें भी आपको जो है सेकेंडरी वाल भी होंगे और प्राइमरी वाल भी होंगे। स्क्लेरेनकाइमा में भी प्राइमरी वाल भी होगी और सेकेंडरी वाल भी। आप पढ़ते हैं कॉलेनकाइमा में प्राइमरी वाल होता है, सेकेंडरी वाल होता है। डिपोजिशन किसके होते हैं? HCP की। यहाँ पढ़ते हैं प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल, और डिपोजिशन किसका? HCl का। अब पूछेगा यहाँ पर ये भी कैसा होता है? थिक एंड इनइलास्टिक। बट ये कैसा है? ये आपको रेयर है। कहाँ मिलता है? ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में। ये कैसा है? रेयर। कहाँ मिलता है? ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। आप पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है? वैसल्स यूजुअली नहीं होते। तो वहाँ ट्रैकिड्स को एडिशनल थिकनेस मिलने के लिए प्राइमरी वाल के अंदर बनता है सेकेंडरी वाल, और सेकेंडरी वाल के अंदर कौन सी वाल बन जाती है? टर्सरी वाल। तो एग्जाम में आएगा कि वाल जो है हमारा वो 3 है। 2 की डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी ने लिखा है, एक प्राइमरी की और एक सेकेंडरी की, और एक थोड़ा सा याद रखना है कौन सा? टर्सरी। तो एग्जाम में आएगा मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल आर मोस्टली सेलुलोजिक।
सेल वॉल मोस्टली किसका बना होगा? सेलुलोजिक। लिस्ट अबंडेंट कौन होगा? पैक्टिन। तो द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट्स, यही तो पूछा गया था। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट प्लांट सेल आर मोस्टली सेलुलोजिक। पूछेगा लिस्ट अबंडेंट, द लिस्ट अबंडेंट कंपोनेंट्स कौन सा? पैक्टिन। और लिग्निन क्यों दिया जाता है? लिग्निन का काम, अच्छा बताइए आप, हम लोग को 3 डिसऑर्डर होते हैं, बैक्टीरियल, फंगस और वायरस। हम में कॉमन डिसऑर्डर कौन है? हमारी सबसे कॉमन डिसऑर्डर, हमें कौन सा डिसऑर्डर जा, डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए, हम में सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर कौन होता है? हम 3 में से सबसे अधिक परेशान कौन करता है? बैक्टीरिया। 3 कंपोनेंट्स है, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस। इसमें मोस्ट कॉमन पैथोजन ऑफ ह्यूमन कौन सा? बैक्टीरियल। हमें सबसे अधिक डिजीज बैक्टीरिया से होती है। हाँ, प्लांट्स में सबसे अधिक डिसऑर्डर किससे होता है? फंगस से। प्लांट्स का कॉमन पैथोजन कौन है? फंगस। लिग्निन दिया जाता है फंगस हाइफा से बचाने के लिए, ताकि प्लांट सेल को जो है लिग्निन डैमेज ना कर सके। जितने भी वुडन पार्ट्स होते हैं सब में लिग्निन ज़्यादा होता है। ट्रैकिड्स पढ़ते हैं, वेसल्स पढ़ते हैं, आपको वुड जो है स्पेशली सेकेंडरी जाइलम के लिए यूज होता है। लिग्निन का काम होता है फंगल हाइफा से क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन, क्योंकि मोस्ट कॉमन पैथोजन फॉर प्लांट्स कौन है? फंगस है। तो लिग्निन का काम होता है, लिग्निन एक फिनोलिक सब्सटेंस है जो एक्सेस में होता है तो डेथ रिजल्ट करता है, और इसका काम होता है फंगल माइसीलियम से प्रोटेक्शन दिलाना। इसलिए यहाँ भी लिग्निन है, यहाँ भी लिग्निन है। तो हर वाल में लिग्निन का काम होता है फंगल हाइफे को अपने अंदर नहीं आने देना। तो सेल वाल आपको किससे बचाएगा? मैकेनिकल इंजुरी या पैथोजन से। तो उसके लिए फंगस से बचाने के लिए, फंगस कॉमन पैथोजन है, क्या मिलता है उसके पास? लिग्निन मिलता है। और जो हम की फैक्ट्स लिखते हैं, मैंने पहली क्लास में बताया गया था, क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी वहाँ ज़्यादा होती है। आपसे पूछेगा कि विच वाल इज ऑफ थिन इलास्टिक नेचर एंड ऑफ ग्रोइंग टेंडेंसी एंड डिमिनिश्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वाल, तो कौन सा जाएगा? प्राइमरी। किस वाल की, सेकेंडरी वाल की फॉर्मेशन प्राइमरी वाल के क्या होती है? अंदर होती है। और पूछेगा प्लांट सेल मोस्टली किसका बना होता है? सेलुलोज का। लिस्ट अबंडेंट कंपोनेंट्स कौन है? पैक्टिन। लिग्निन का काम क्या है? जो मेजर पैथोजन या मोस्ट कॉमन पैथोजन है प्लांट्स की, कौन? फंगस। उसके हाइफा को सेल वाल अपने अंदर नहीं आने देता, प्रोटेक्शन। अब 3 और फैक्ट्स एनसीईआरटी ने बताया। मिड लेमला, प्लाज्मोडेस्माटा, ये सब एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है। ये हो गया, लिख लिया? ओके, चलिए अब देखिए। अब आपसे पूछा है क्या? एक वर्ड पूछा है मिड लेमला। एक वर्ड क्या दिया है? मिड लेमला। मिड लेमला से 5 फैक्ट्स याद रखते हैं। मिड लेमला क्या करता है? जब प्लांट सेल आपस में मिलकर टिश्यूज की फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें जो ग्लू या सीमेंट का काम करता है वही कौन होता है? मिड लेमला। तो मिड लेमला एक्ट्स एज सीमेंटिंग लेयर व्हेन प्लांट सेल यूज फॉर टिश्यूज फॉर्मेशन। तो मिड लेमला को हम लोग क्या कहते हैं? सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 प्लांट सेल when plant cell used for टिश्यूज फॉर्मेशन। तो प्लांट सेल से टिश्यूज बने तो उस समय सीमेंट का काम कौन करेगा? मिड लेमला। आप जानते हैं मिड लेमला 2 कंपोनेंट से बना होता है, एक कैल्शियम पेक्टेट, दूसरा
मिड लेमला की दो कंपोनेंट्स कौन होते हैं, एक होते हैं मैग्नीशियम पेक्टेट और दूसरा कौन सा होता है, कैल्शियम पेक्टेट। इसमें मोस्ट अबंडेंट कौन, एनसीईआरटी ने लिखा है मिड लेमला मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, तो ये होते हैं मोस्ट अबंडेंट, ये होता है लिस्ट अबंडेंट। तो लिस्ट अबंडेंट और मोस्ट अबंडेंट याद रखना है। अब मिड लेमला का काम क्या होता है, प्रोवाइड हार्डनेस टू, किसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड हार्डनेस टू, हार्डनेस टू प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज को हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, मिड लेमला। जैसे अभी देखिए आम का सीजन है, तो अनराइपन मैंगो जब होते थे तो उसकी फ्रूट वाल कैसी होती थी, हार्ड। फ्रूट राइपनिंग के बाद फ्रूट वाल क्या हो गए, सॉफ्ट। तो आपने देखा कि अनराइपन मैंगो जो है, आम जब पके नहीं होते हैं तो अनराइपन मैंगो की फ्रूट वाल कैसी होती है, पेडिकार्प कैसे होते हैं, हार्ड। पेडिकार्पा पढ़ते हैं फ्रूट वाल को। देखते हैं राइपनिंग के बाद, राइपनिंग के बाद फ्रूट वाल क्या होती है, राइपनिंग मैंगो का फ्रूट वाल कैसा हो जाता है, पेडिकार्प हो जाता है, सॉफ्ट। क्यों, क्योंकि इसका जो मिड लेमला है वो क्या हो जाता है, पैक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी से डिसॉल्व हो जाता है। तो एग्जाम में आएगा मिड लेमला का काम क्या था, प्लांट टिश्यूज को क्या प्रोवाइड करना, हार्डनेस। तो अभी देखिए जो आम पके हुए नहीं होते थे, ग्रीन मैंगो जो आप देखते थे, उसका पेरिकार्प कैसा होता था, हार्ड। अभी फ्रूट राइपनिंग के बाद पेरिकार्प क्या हो गया, सॉफ्ट, क्योंकि यहाँ मिड लेमला को ही हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व। तो एग्जामिनर पूछेगा कि अनराइपन मैंगो की फ्रूट वाल हार्ड होती है, फ्रूट राइपनिंग के बाद फ्रूट वाल सॉफ्ट हो जाता है, क्यों, ड्यू टू डिसॉल्वेशन ऑफ विच कंपोनेंट्स, मिड लेमला। और मिड लेमला किसका बना है, पैक्टिन, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का। तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, पैक्टिनेज। अब एक और चीज एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या नाम है, प्लाज्मोडेस्माटा। 2 मिनट बोर्ड पर देखिएगा प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। मान लीजिए ये सेल और ये सेल आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप करेगा, तो किसके थ्रू होगी, बाय हेल्प ऑफ आपको ईआर एक्सटेंशन। इस ईआर एक्सटेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स। तो इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म से किससे जुड़ा होगा, बाय हेल्प ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ईआर कॉल्ड डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोटिब्यूल्स के बाहर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, सेल वॉल। तो हम लोग कह सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा को सीमप्लास्ट कनेक्शन, सीमप्लास्ट मतलब लिविंग कनेक्शन, सीमप्लास्ट कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल। तो टू प्लांट सेल जिस सीमप्लास्ट कनेक्शन से कनेक्ट होगा क्या नाम होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होते हैं, ईआर एक्सटेंशन यूज होती है, ईआर एक्सटेंशन यूज्ड कॉल्ड, उस ईआर की एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स। बताइए डेस्मोटिब्यूल्स के बाहर क्या होगा, डेस्मोटिब्यूल्स लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डेस्मोटिब्यूल्स लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइंड बाय, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइंड बाय सेल वॉल। और जहां पे आपको प्लाज्मोडेस्माटा होगी वहां पर मिड लेमला कैसी हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस। इसलिए लिखा है कि मिड लेमला ट्रांसवर्स हो जाते हैं कहां, एट प्लाज्मोडेस्माटा रीजन। तो यहां क्या होगा, मिड लेमला गेट ट्रांसवर्स एट प्लाज्मोडेस्माटा रीजन। मतलब जहां पर आपको जो है प्लाज्मोडेस्माटा बनाएंगे वहां मिड लेमला कैसी हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस। तो हमें ये सारी बातें एनसीईआरटी ने लिखा है कि मिड लेमला आपको क्या होते हैं, सीमेंटिंग लेयर है जो मेनली किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का। क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट टिश्यूज को। और यही अनराइपन मैंगो की पेरिकार्प हार्ड होते हैं क्योंकि मिड लेमला वहाँ इंटेक्ट होता है। जैसे ही मिड लेमला पैक्टिनेज के एंजाइम की एक्टिविटी से डिसॉल्व हो जाता है तो आपको फ्रूट, राइपन फ्रूट्स में फ्रूट वाल क्या हो जाता है, सॉफ्ट। आप दो तरह की टोमेटो मार्केट में देखते हैं, एक होता है आपको जिसकी पेरिकार्प होती है हार्ड और एक होता है पेरिकार्प सॉफ्ट। तो इसी एंजाइम की जो पीजी एंजाइम है इसी की एक्टिविटी को तो आप जीन साइलेंसिंग से स्लो कर देते हैं, तभी तो एक टोमेटो का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है और एक टोमेटो की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टी होती है। दो है, बोलिए, हाँ, आरएनए इंटरफेरेंस। तो आपसे पूछा जाएगा जीन साइलेंसिंग मेथड हम यूज करते हैं और पीजी एंजाइम की एक्टिविटी डिले कर देते हैं। पीजी एंजाइम क्या है, पैक्टिनेज एंजाइम की तो फुल फॉर्म है। पैक्टिन जिससे बना होता है
वो है ग्लूकोरोनिक एसिड, और पीजी एंजाइम यही पैक्टिनेज एंजाइम को हम कहते हैं। तो पीजी एंजाइम किससे रिलीज होगा? पीजी जीन से। तो वो जो टोमेटो जिसकी हार्ड पेरिकार्प है वो पीजी टोमेटो है। तो सारे एक दूसरे से कोरिलेट है कि मिड लेमला जितने देर ज़्यादा डिजॉल्व होगा उतनी ही फ्रूट वाल क्या होगी? सॉफ्ट होगी। और उसके एंजाइम ब्रॉड सेंस में कहते हैं पैक्टिनेज, स्पेसिफाई करेंगे तो उस एंजाइम का नाम क्या होता है? पीजी एंजाइम। और पीजी एंजाइम किससे रिलीज होगी? बाय अ जीन कॉल पीजी जीन। इसलिए उस टोमेटो को आप जो पढ़ते हैं बायोटेक में कौन सी टोमेटो कहते हैं? पीजी टोमेटो। क्योंकि यहाँ यही पॉलीग्लैक्टोरोनिडेज एंजाइम जो है वो किस जीन से रिलीज होता है? पीजी। और ये पैक्टिनेज एंजाइम को ही हम कहते हैं क्योंकि पैक्टिन का कंपोनेंट है ग्लूकोरोनिक एसिड या ग्लैक्टोरोनिक एसिड। तो हमें मिड लेमला और प्लाज्मोडेस्माटा क्लियर हो गया। 2 वर्ड और देखना है फिर सेल वॉल हो जाएगा। एक थोड़ा सा पिट्स और सेल वॉल की फंक्शन। तो हमें प्राइमरी वॉल दिखाई है एनसीईआरटी ने, सेकेंडरी वॉल लिखी है, मिड लेमला लिखी है और प्लाज्मोडेस्माटा लिखा है। और प्लाज्मोडेस्माटा में 5 लाइन याद रखना है कि प्लाज्मोडेस्माटा रीजन में मिड लेमला कैसी हो जाती है? ट्रांसवर्स। और यहाँ पर आपको ER की एक्सटेंशन यूज होगी। आइए, हाँ हाँ, ये क्लास आपको मिल जाएगा अभी, है ना? 10 मिनट और चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, है ना? ये प्लाज्मा में लाइंड बाय सेल वॉल। यहाँ लिखे हैं डेस्मोटिब्यूल्स लाइंड बाय प्लाज्मा मेन लाइंड बाय सेल वॉल। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए। अब एक और वर्ड आपको क्वेश्चन बनाते समय मिला होगा, नाम क्या था? पिट्स। पिट्स क्या होता है? रीजन वेयर थिकनेस एब्सेंट इन सेकेंडरी वॉल। रीजन वेयर थिकनेस एब्सेंट इन सेकेंडरी वॉल। अब 2 मिनट बोर्ड पर देखिए। मान लीजिए ये आपने बनाया ट्रैकिड्स, ये बनाई इसकी प्राइमरी वॉल और ये बनाई सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल में जगह जगह पर आपने थिकनेस को क्या रखा है? एब्सेंट। तो इसी रीजन को आप क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। ये आपने क्या बना दी? ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? जाइलम में। ट्रैकिड्स बनाइए या वेसल्स बनाइए, तो इसमें प्राइमरी वॉल हो गया, ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी वॉल। यहाँ जो थिकनेस एब्सेंट है इसी को क्या कहेंगे? पिट्स। और यहाँ जो गैप है इसी को कौन सी कैविटी कहते हैं? पिट कैविटी। अब पिट कैविटी की डायमीटर जैसी होगी वैसे 2 वर्ड होता है। अगर पिट कैविटी यूनिफॉर्म डायमीटर का है, सिंपल पिट्स। अगर नॉन यूनिफॉर्म का है, बॉर्डर्ड पिट्स। तो बॉर्डर पिट्स कहने का मतलब पिट कैविटी कैसे होंगे? पिट कैविटी ऑफ विच डायमीटर? यूनिफॉर्म डायमीटर। ये कैसा होगा? पिट कैविटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर। तो नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर की पिट कैविटी हो तो कैसा कहलाएगा? आपको बॉर्डर, जैसे मान लीजिए फ्लास्क शेप का हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म, स्फेरिकल हो जाए तो यूनिफॉर्म। तो अगर स्फेरिकल हो जाए तो आपको सिंपल पिट्स। पिट कैविटी अगर नॉन यूनिफॉर्म का हो, फ्लास्क शेप का, तो बॉर्डर। अब लास्ट में लिखा है सेल वॉल की फंक्शन। अब बताइएगा, सेल वॉल का एक फंक्शन होगा मेंटेन शेप ऑफ सेल। हाँ, शेप ऑफ सेल। और क्या करेगा? प्रिवेंट। यहाँ प्रिवेंट करेगा, लिखा है किससे? मैकेनिकल इंजुरी से। प्रिवेंट मैकेनिकल इंजुरी। और मैकेनिकल इंजुरी के अलावा और क्या करेगा? आपको जो है पैथोजन से। प्लांट के भी पैथोजन हमारे ही तरह ही 3 है। कौन? बैक्टीरिया, वायरस और फंगस।
प्लांट का सबसे कॉमन पैथोजन कौन है? फंगस। दूसरा क्या करेगा? सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। जैसे मान लीजिए एक प्लांट सेल के पास जैसा लैक्टिन पैटर्न्स है, दूसरे प्लांट सेल के पास ही वैसे ही लैक्टिन पैटर्न होंगे। तो एक प्लांट सेल दूसरे को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? बाय सिमिलर टाइप ऑफ लैक्टिन पैटर्न। और इस लैक्टिन पैटर्न्स की प्रेजेंस कहाँ होगी? लैक्टिन पैटर्न्स एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, और इस लैक्टिन पैटर्न्स की प्रेजेंस कहाँ पर होगी? आपको होगी सेल वॉल पे। तो हमें इतनी बातें सेल वॉल में याद रखना है कि सेल वॉल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड की थी, और सेल वॉल आपको इतने कंपोनेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने आज दो चीज़ देख लिया, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा कौन सा? सेल वॉल। अब कल स्टार्ट करेंगे कौन सा? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। ईआर देखेंगे, गोल्जी देखेंगे, लाइसोसोम देखेंगे, वैक्यूल देखेंगे, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाएंगे, है ना। तो आज आपने जो टेस्ट का पेपर दिया होगा उससे आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह हमें क्वेश्चन बनाने हैं, और सारे फैक्ट्स जो है वो वही है, बस थोड़े से एडिशनल फैक्ट्स पढ़ने। जैसे ये इन्फॉर्मेशन आगे है, पिट्स की इन्फॉर्मेशन आगे है, बट यहाँ पर उसको देख लेना। पिट्स आगे पढ़ना है, जब ट्रैकिड्स बनाएंगे, वेसल्स बनाएंगे तो वहाँ पिट्स लिखेंगे। जब आप बनाएंगे आपको कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, तो वहाँ भी लिखते हैं पिट फील्ड, है ना। तो पिट फील्ड और क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा ही है। तो जो पिट कैविटी में बनेगा, तो पिट्स वर्ड वहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर उसको करना है। तो इसलिए क्वेश्चन में क्वेश्चन था आपका पिट से रिलेटेड कि पिट्स अगर क्या है, जहाँ सेकेंडरी वाल में थिकनेस नहीं हो उस रीजन को क्या कहते हैं? पिट्स। जैसे यहाँ थिकनेस है, यहाँ नहीं है, तो इसको पिट्स कहेंगे। ये जो कैविटी है इसी को पिट चैम्बर या पिट कैविटी कहते हैं। ये यूनिफॉर्म डायमीटर का है तो सिंपल पिट्स, जब नॉन यूनिफॉर्म का है तो बॉर्डर। जैसे ये फ्लास्क शेप का होगा तो बॉर्डर, जब ये स्फेरिकल होगा या ओवल होगा तो आपको कौन सा जो है सिंपल। और सेल वॉल की फंक्शन लिखा है। और पूछेगा सेल वॉल बनाने के लिए 2 मिनट 1 मिनट और बोर्ड पर देख लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा। सेल वॉल बना होता है HPCl का। इसमें सेलुलोज कौन रिलीज करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलुलोज कौन बनाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी सारे ये जो मैट्रिक्स है वो कौन रिलीज करेगा? गोल्जी। तो आपसे पूछेगा कि सेल वॉल कैसे बनते हैं, तो इस तरह का, ये जो ऐसे आप दीवार जो बनती है ना, वो छत जो बनती है घर की, तो उसमें क्या होता है, इस तरह के आपको जो स्टेनलेस स्टील का जो बनाते हैं आप कंडीशन, वो किसका होता है? सेलुलोज का। और इस सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल में कौन भरता है? मैट्रिक्स। तो सेलुलोज बनाने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन या मैट्रिक्स कंपोनेंट्स कौन बना के देगा? गोल्जी। यही सब पूछा जाता है कि सेल वॉल सेक्रेटरी प्रोडक्ट किसका है? सेल का। अगर सेल वॉल सेल ही बनाएगा तो सबसे बाहर कौन बनाएगा? प्राइमरी वाल। फिर कौन बनाएगा? सेकेंडरी। क्योंकि अगर अंदर बना दिया प्राइमरी, फिर बाहर कोई वाल बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेल वाल कौन बनाएगा? सेल ही बनाता है। तो पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर क्या होगा? सेकेंडरी। उससे बाहर क्या होंगे? प्राइमरी। मतलब सबसे बाहर प्राइमरी। टर्सरी बनाना होगा तो प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी बनाएगा, फिर टर्सरी बनाएगा, क्योंकि उसका मटेरियल तो सेल ही रिलीज करके देता है। तो ये सब कुछ एस्पेक्ट्स है जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से पूछा जाता है। इतनी बातें याद है तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी क्वेश्चन, अब आपके टेस्ट में भी देखे होंगे, सारे क्वेश्चन यही सब थे। क्लियर हो गया? अब एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम से अगली क्लास में। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लियर ना यहाँ तक? बोलिए। और हाँ, ये देखिए, ये नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर का होगा तो फ्लास्क शेप का हो जाएगा। पिट कैविटी अगर यूनिफॉर्म डायमीटर का होगा तो सिंपल, फ्लास्क शेप का होगा तो बॉर्डर पिट्स। तो वहां जब आप लिखते हैं ट्रैकिड्स और वेसल, तो वहां लिखते हैं सिंपल पिट्स भी होता है और बॉर्डर पिट्स भी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सिंपल पिट्स कहने का मतलब क्या, बॉर्डर पिट्स कहने का मतलब क्या। क्लियर? तो पूछेगा नॉन यूनिफॉर्म, जैसे देखिए फ्लास्क इस शेप का होता है ना, ये फ्लास्क में इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं नेक और इस पोर्शन को कहते हैं वेंटर। तो बताइए नेक की डायमीटर अलग, वेंटर का डायमीटर अलग, तो हेट्रोडायमेट्रिक हो गया कि नहीं? हो गया ना? तो वही पूछेगा कि ट्रैकिड्स में हमें सिंपल पिट्स भी मिलते हैं, बॉर्डर पिट्स भी मिलते हैं, वेसल्स में भी ऐसे ही मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो आज के टेस्ट से थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, और उसी पैटर्न से हम लोग पढ़ भी रहे हैं। आज हमने जो है 2 चीज़ पढ़ा, एक देखा सेल वॉल, दूसरा क्या देखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों से जितनी बातें बताई गई, क्लियर ना? वही बातें पूछा जाता है। अब कल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम से। क्लियर ना यहाँ तक?
चलिए ओके बच्चे, थैंक यू।